हेलो, आई एम अश्विन एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो न्यूज। सो गुड मॉर्निंग। एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया में जो बड़ी न्यूज आई है बैन को लेकर और टैक्सेशन को लेकर। दूसरी बात हम करेंगे बीटीसी में एक बहुत बड़ा डंप आया है कल, पूरा मार्केट क्रैश हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे शिबा इनू की कुछ अच्छी न्यूज के बारे में और मैटिक और माना की प्रेडिक्शन के बारे में और कैसी चीजें एग्जीक्यूट हुई है उस चीज को ध्यान देंगे। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें जाननी आपको जरूरी है अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो की इंडिया की न्यूज के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे कि डाउन मार्केट क्यों हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 आवर्स पहले न्यूज आई थी एट द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस विद इंडस्ट्री एंड एक्सपर्ट्स ऑन द मैटर ऑफ क्रिप्टो फाइनेंस टुडे there was an understanding that cryptocurrency can't be stopped। आप देखिए can't be stopped but it must be regulated। जो हमने न्यूज में कवर किया था इसके सिर्फ रेगुलेशन हो रहे हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज है, कभी भी इंडिया में अब ये बैन नहीं होगा। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज है। अब आप लोग आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इसमें टैक्सेशन लगेंगे, वो टैक्सेशन कितना होगा, कुछ लोग बोल रहे 50%, कुछ लोग बोल रहे 30%। अभी तक कुछ चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए जब तक क्लियर नहीं होगा हम आपको अपडेट नहीं करेंगे। जैसे ही सही न्यूज आएगी हम आपके पास लेके आएंगे। और उस सबसे पहले हम अपडेट करते हैं टेलीग्राम पे कल भी हमने अपडेट कर ली थी ये न्यूज को, लेकिन हर चीज वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल होता है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे हमने फ्यूचर टारगेट्स भी दे रखे हैं। फ्यूचर टारगेट्स में से 2 हमने दिए थे, उसमें से ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। मार्केट क्रैश के कारण एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन दूसरे में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है एफएलएम में। सो आपको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, कांग्रेचुलेशन जिन्होंने वो फॉलो किए थे। उसके बाद हमने सब अलग अलग चार्ट्स शेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग कॉइन्स के आपको दिख रहा होगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आराम से हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट डाउन क्यों है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं माना कॉइन के प्रेडिक्शन के बारे में, ताकि आपको पता चले कि माना कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है तो कब आप कर सकते हैं। तो ये माना कॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम में आईएनआर में ओपन है चार्ट। आपको पता होगा हमने आपको 185 पे एंट्री दिलाई थी और एक बड़ा पंप आया था और हमने आपको कहा था 265 पे एग्जिट लेना। ये वीडियो हमने बनाई थी, उसका मैं अभी प्रूफ दे दूंगा। उसके बाद क्या चीजें होगी वो बताएंगे, पहले प्रूफ देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं माना का प्रेडिक्शन है 12 नवंबर का। वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, आप वीडियो को सुनना। वहां पे मैंने एंट्री और एग्जिट पर आपको बताया था, देखिए बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 185 रुपीज वाला। और उसके बाद जो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा वो हमारा होगा 0.382 फिबोनाची लेवल, जो हमारा सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे आप एग्जिट लगाएंगे 265 पे। देखिए हमने आपको कहा था 265 पे आपको एग्जिट लगाना है और आप देख सकते हैं 265 वही मार्क से पॉइंट। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है, यहाँ से रिट्रेस्ट ले रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा आपको प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद अब आपको माना में क्या करना है, अब आपको माना में अभी एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि इससे नीचे जा रहा है। सो आपको नेक्स्ट एंट्री जो बनानी है हमारे आरएसआई के हिसाब से ये प्राइस और नीचे जाएगी और आपको एक अच्छी एंट्री देने को मिलेगा। 0.5 वाले फिबोनाची लेवल पे सिर्फ 10% आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ आपके लिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए एंट्री का होगा 224। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू करके, ताकि आपको एंट्री मिले। यहाँ पे ये आपकी एंट्री होगी। और दूसरी एंट्री आपको लेनी है 185 पे। प्राइस यहाँ पे जा सकता है, मार्केट अभी डंप स्टेट में है। तो आप ये दोनों पॉइंट से पक्का बाउंस होगी प्राइस। 224 पे 10% स्टॉप लॉस लगा के और 185 पे 90% मेजर एंट्री। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। आई होप मानक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं मार्केट डंप क्यों हुआ। सो आप देख सकते हैं बीटीसी का यूएसडी में आपको चार्ट ओपन है। यहाँ पे कल हमने बताया था कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है और यहाँ से प्राइस यहाँ पे टकरा सकती है या फिर इसको भी तोड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंप आया है। ऐसा क्यों हुआ, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक वेल्स की बड़ी एक्टिविटी हुई है और वेल्स ने अपना सेल ऑर्डर प्रॉफिट बुक किया है, सेल ऑर्डर लगा के। यही बात मैंने कही थी आपको रेगुलेशंस की, कि रेगुलेशंस होंगे तो यहाँ पे अगर ट्रेड होती है ना, यहीं पे सपोर्ट पे रुक जाती है 63 पे। इससे डंप आता है तो सेबी अपना स्टॉक मार्केट में रोक देती चीजों को, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है तो यहाँ पे डंप आया है। तो इसी रेगुलेशन की बात मोदी जी कर रहे थे, इसी रेगुलेशन की बात मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे अगर ये रेगुलेशन होंगे तो डंप आएंगे नहीं। सो आपको जब से बिल पास होगा तब से इस टाइप की ना चीजें आपको क्रिप्टो में कम दिखेगी। तो ये जो इसका ड्रॉबैक है वो आपको इसका पॉजिटिव साइन बन सकता है। सो आपको समझ में आया होगा कि बीटी से डंप क्यों आया, क्योंकि वेल एक्टिविटी हुई थी। अब आपको क्या करना है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आरएससी अभी भी थोड़ा डाउन है, तो आपको 60,000 तक ही जा सकता है बीटीसी और उसके बाद एक अच्छा खासा पंप लेगा। अभी तक भी जो हमारे टारगेट है, जो ऑल टाइम हाई है, नवंबर तक ये अचीव करेगा, क्योंकि ये सिर्फ वेल एक्टिविटी हुई है। लेकिन अभी इसमें पोटेंशियल वो का वो है, बीटीसी में कोई अंदर से कुछ खराबी नहीं आई है। यहाँ पे जो इसका टैप रूट एक्टिवेट हुआ था न्यू
अगर नेटवर्क सिस्टम, तो वो भी बड़ा एक्टिवेट हुआ है, तो अभी पंप आना तो पक्का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेरी डंप आया है और इसका डंप का इफेक्ट सारे अल्ट कॉइन पे दिखा है, लेकिन फिर भी जो माना है वो हमने बताया वैसे चला है, आपने हमारी बात मानी कि प्रॉफिट में होंगे। दूसरा, मैटिक कॉइन में भी ऐसी चीजें हुई है जिसमें आप प्रॉफिट में है, अभी हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो मैटिक का 4 आवर आयना में टाइम फ्रेम में शुरू है, ओपन आपके सामने चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एग्जीक्यूट हुआ है हमारा एम पैटर्न, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। यहाँ पे देखिए ये एम पैटर्न आपको एग्जीक्यूट हुआ है बहुत अच्छा खासा। सो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अब आप देखिए 130 पे प्राइस आ चुकी है, आरएसआई हमें थोड़ा नीचे बता रहा है, तो 122 से लेके 125 वाला जो प्राइस है वहां पे आप अच्छी इसमें होल्डिंग बना सकते हैं, उसके बाद प्राइस पंप हो सकता है। सो यहाँ 130 पे आपको होल्डिंग बनानी है तो आप स्टॉप लॉस लगा के 10% एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेजर एंट्री आपको 125 से 122 के बीच में रखनी है। सो और उसके बाद सेल टारगेट आपको 147 रखना है, जो आपको बता रखा है, और इसका भी प्रूफ देंगे हम, कैसे हमने एम पैटर्न की बात की थी, कैसे प्राइस नीचे जाने की बात की थी, वैसे वैसे हुआ है। अगर आपने फॉलो किया होगा तो आप पक्का आप एंट्री ले सकते हैं, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आई होगी बातें। ये देखिए हमारा मैट्रिक का लास्ट प्रेडिक्शन, आप देखिए, आप सुनिएगा वीडियो, मैंने सब बातें आपको क्लियर बताई थी, देखिएगा आप। आपको देखना है कि मैंने एम पैटर्न की बात कही थी, ये अभी भी पॉसिबल है। यहाँ पे आरएसआई भी वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे जा सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, लालच नहीं करना है। अभी ये दोनों सपोर्ट जोन के बीच में प्राइस चल रही है, तो आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है, भले ही प्राइस ऊपर जाए, लेकिन आपको लॉस नहीं खाना है। तो आपको फर्स्ट एंट्री बनानी है इस लेवल पे, 0.5 वाले फिबोनाची लेवल दिख रहा है आपको, ये येलो जोन, यहाँ पे मैं आपको एक मार्किंग कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, हमने आपको एम पैटर्न बताई थी और मार्किंग बताई थी 132 133 पे, और आज हमने वही वहां पे वो चार्ट खोल रखा है 132 130 पे, यहाँ पे बिल्कुल प्राइस हिट हुई है। आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आपको बोल्ड नहीं करना चाहता इसलिए वीडियो पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, और 122 से 125 के बीच में आप एंट्री रखेंगे मैट्रिक कॉइन में। अब हम बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जिससे बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी न्यूज आ रही है शिबा इनू के लिए, उसमें से पहली न्यूज है केकेन हिंट्स एट लिस्टिंग शिबा इनू दिस वीक। अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत बड़ा पंप हमको देखने को मिल सकता है। आपको एंट्री पॉइंट अभी हम बताएंगे और उसी हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। और उसके बाद दूसरी जो न्यूज आ रही है वो सुनिएगा, और दूसरी न्यूज आ रही है एएमसी टू एक्सेप्ट शिबा एज एन ऑनलाइन पेमेंट मेथड विद इन 60 to 120 डेज। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है, दो शिबा इनू की बहुत बड़ी न्यूज है। शिबा इनू का चार्ट हमने कल टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था, उसके बाद हमने आपको बताई थी कहाँ पे आप छोटी सी एंट्री बना सकते हैं, उसके बाद क्या चीजें हुई है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है ज्वाइन करना, ताकि आपको पता चले लेटेस्ट अपडेट्स। हम आपको हर चीज यहाँ पे नहीं बता सकते, इसलिए वहां पे हम सब बता देते हैं। यहाँ पे हमने कोटी कॉइन का भी कल चार्ट दिया था, वहां पे जैसा हमने चीजें बोली नीचे जाएगी प्राइस वैसे ही नीचे गई है, और वहां पे एंट्री पॉइंट बता रखा है। सो अभी हम बात कर लेते हैं उस चार्ट की, शिबा इनू के चार्ट की। ये देखिए शिबा का चार्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन पे कल हमारे पिन पॉइंट एंट्री हुई थी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था, उसके बाद एक पंप एक्सपेक्टेड था, लेकिन बीटीसी का जो डंप आया उसकी वजह से यहाँ पे सीधा हो चुकी है प्राइस, और अभी आरएसआई इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा नीचे और जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री लेने का मौका मिलेगा, जो हमारा पॉइंट है 0.39 वाला। तो 39 पे आप एंट्री ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो न्यूज बताइए, बहुत बड़ा पंप आने को है। सो अब शिबा इनू के बारे में बता दिया, मैट्रिक के बारे में बता दिया, माना, और साथ में बीटीसी डंप क्यों हुआ, वेल्स की एक्टिविटी कारण, आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें एक पंप मिलेगा। टेलीग्राम पे हमने सब कुछ अपडेट कर दिया है, और टेलीग्राम पे हम अपडेट करते रहेंगे, एक वीडियो हम बनाते हैं, उसके ज्यादा हमको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हमको इच्छा होती है हम आपको सब कुछ बता दें एक साथ। उसके लिए हमने न्यूज भी कवर करी है, टेक्निकल एनालिसिस भी कवर किया है। सो आपका सपोर्ट आप बनाए रखिए, और टेलीग्राम सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी अपडेट्स लगातार मिलती रहे जल्दी जल्दी। और आज की वीडियो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन द एंड बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू वेरी मच।